के एक प्रसिद्ध कॉलेज में प्रथम वर्ष की पढ़ाई शुरू हुई थी। नए छात्रों में एक लड़का था जिसका नाम आरव था। आरव पढ़ाई में अच्छा, स्वभाव से शांत और सभी की मदद करने वाला लड़का था। कॉलेज में उसकी मुलाकात 3 लड़कियों से हुई, काव्या, नेहा और सिया। काव्या बहुत होशियार और आत्मविश्वासी लड़की थी। उसे किताबें पढ़ने और कविता लिखने का शौक था। नेहा हंसमुख और मिलनसार थी। वह कॉलेज के हर कार्यक्रम में हिस्सा लेती थी। सिया शांत स्वभाव की थी और उसे संगीत बहुत पसंद था। शुरुआत में चारों सिर्फ अच्छे दोस्त थे। वे साथ में क्लास करते, कैंटीन में चाय पीते और लाइब्रेरी में पढ़ाई करते थे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती पूरे कॉलेज में मशहूर हो गई। एक दिन कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। आरव और सिया को संगीत प्रतियोगिता के लिए चुना गया। दोनों रोज साथ में अभ्यास करने लगे। इसी दौरान उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। उधर काव्या को भी आरव पसंद आने लगा था। उसे आरव की सादगी और मदद करने की आदत बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन उसने कभी अपने दिल की बात नहीं कही। नेहा भी आरव के साथ काफी समय बिताती थी। वह उसके साथ मजाक करती और उसे हर समय खुश रखने की कोशिश करती। धीरे धीरे उसके दिल में भी आरव के लिए भावनाएं पैदा होने लगीं। समय बीतता गया। एक दिन कॉलेज में बारिश हो रही थी। कैंपस के बगीचे में आरव और सिया बैठे हुए थे। सिया ने कहा, आरव, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारे साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगता है। आरव मुस्कुराया और बोला, मुझे भी तुम्हारी दोस्ती बहुत पसंद है। दूर खड़ी काव्या ने यह सब देखा। उसके दिल को थोड़ा दुख हुआ। उसे लगा कि शायद आरव और सिया एक दूसरे को पसंद करते हैं। कुछ दिनों बाद कॉलेज का वार्षिक उत्सव आया। नेहा ने हिम्मत करके आरव से कहा, आरव, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ, कहो। मुझे तुम अच्छे लगते हो। शायद मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं। आरव यह सुनकर हैरान रह गया। उसने कुछ पल सोचकर कहा, नेहा, तुम बहुत अच्छी दोस्त हो, लेकिन मैं अभी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहता हूं। नेहा ने मुस्कुराकर बात संभाल ली, लेकिन उसके दिल में थोड़ा दर्द था। कुछ समय बाद काव्या ने भी अपने मन की बात बताने का फैसला किया। लाइब्रेरी के बाहर उसने आरव से कहा, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूं। आरव ने शांत स्वर में कहा, काव्या, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन मैं किसी को दुख नहीं देना चाहता। काव्या ने उसकी बात समझ ली और दोस्ती बनाए रखने का निर्णय लिया। अब केवल सिया बची थी। वह अपने दिल की बात कहने से डरती थी। उसे लगता था कि कहीं उनकी दोस्ती खराब न हो जाए। कॉलेज का अंतिम वर्ष शुरू हो गया। सभी अपने भविष्य को लेकर गंभीर हो गए। एक दिन संगीत प्रतियोगिता जीतने के बाद आरव और सिया कॉलेज की छत पर बैठे थे। सिया ने धीरे से कहा, अगर मैं तुमसे एक बात कहूं तो क्या तुम नाराज नहीं होगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें पसंद करती हूं, बहुत पहले से। आरव कुछ क्षण चुप रहा। फिर मुस्कुराकर बोला, सिया, सच कहूं तो मैं भी तुम्हें पसंद करता हूं, लेकिन मैं सही समय का इंतजार कर रहा था। सिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जब यह बात काव्या और नेहा को पता चली तो उन्हें थोड़ा दुख जरूर हुआ, लेकिन वे दोनों सच्ची दोस्त थीं। उन्होंने सिया और आरव को बधाई दी। कॉलेज का आखिरी दिन आ गया। चारों दोस्त कैंपस के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। वे अपनी यादों को याद कर रहे थे, कैंटीन की चाय, लाइब्रेरी की पढ़ाई, सांस्कृतिक कार्यक्रम और साथ बिताए गए अनगिनत पल।
काव्या ने मुस्कुराकर कहा, शायद प्यार से भी ज्यादा खूबसूरत चीज दोस्ती होती है। नेहा ने हंसते हुए कहा, और सच्ची दोस्ती कभी खत्म नहीं होती। आरव और सिया ने उनकी बात से सहमति जताई। कॉलेज खत्म होने के बाद सभी अपने अपने सपनों की ओर बढ़ गए। काव्या एक लेखिका बनी, नेहा एक सफल इवेंट मैनेजर बनी और सिया ने संगीत की दुनिया में अपना नाम बनाया। आरव एक सफल इंजीनियर बन गया। लेकिन समय चाहे कितना भी बदल गया हो, उनकी दोस्ती नहीं बदली। वे आज भी मिलते थे और कॉलेज के दिनों को याद करके मुस्कुराते थे। आरव और सिया का प्यार भी समय के साथ और मजबूत होता गया। कुछ वर्षों बाद दोनों ने अपने परिवारों की सहमति से शादी कर ली। शादी में काव्या और नेहा सबसे ज्यादा खुश थीं। उन्होंने अपने दोस्तों के लिए दिल से शुभकामनाएं दीं। इस तरह 3 लड़कियों और 1 लड़के की यह कॉलेज कहानी केवल प्रेम की कहानी नहीं रही, बल्कि सच्ची दोस्ती, सम्मान और समझदारी की मिसाल बन गई। प्यार किसी एक को मिल सकता है, लेकिन सच्ची दोस्ती सबको साथ रखती है। यही उनकी कहानी का सबसे सुंदर संदेश था।